मेरे चैनल पर सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का स्वागत है। चलिए आज हम बात करेंगे कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं का जैसे जैसे समय बीता है, अब जो है 2026 जो है आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। जी हाँ, अभी तक जो आपने जो के सेवा दिया, अब तक आपने जो काम किया, उसका रिजल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सकारात्मक हल अगर कहीं निकलता दिख रहा है तो वो है 2026 में। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्यों 2026 में आपके लिए कुछ सकारात्मक बातें निकल कर आ रही है या फिर सकारात्मक बातें होने वाली है। तो देखिए, बात यहाँ ये है कि जितने भी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाएँ हैं, अगर बात करते हैं सबसे पहले बिहार से, तो आप देखे होंगे कि नवादा में, गया में, ये औरंगाबाद में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने जो है वो धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद फिर राजस्थान में सेविका सहायिकाओं ने काफ़ी दिनों तक धरना प्रदर्शन किया, आंगनवाड़ी केंद्र ठप रहे। अब यूपी में जो आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ भी बातें हो रही है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं का पेमेंट जो है वो बढ़ाया जाए। इसी बीच एक और भी इसलिए कह रहे हैं कि 2026 क्यों महत्वपूर्ण है आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए, ये बात को जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए, 2026 में इसलिए ज़रूरी है कि 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो 1 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं, है ना। तो ऐसे में कहा गया है कि लोगों का पैसा जो है, लोगों का मानदेय है या वेतन जो है वो ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ जीवन यापन के लिए नहीं हो, उनका आर्थिक उत्थान हो, आर्थिक उन्नति हो, ऐसा होना चाहिए। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें में ये बात लिखा हुआ है। तो ऐसे में सबसे कम वेतन अगर कोई पाता है तो वो है आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका, जिनका उम्र 60 साल है और वो एक तरह से वो सरकारी कर्मी है। आंगनवाड़ी जो है वो एक तरह से क्या, वो आंगनवाड़ी सरकारी कर्मी है और सरकार के तरफ से पैसा आता है। 50% पैसा जो है वो केंद्र सरकार और 50% पैसा जो है वो राज्य सरकार वहन करती। लेकिन अगर विद्यालयों की बात थोड़ा सा घूम करके थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं, बिहार के विद्यालयों की बात करते हैं, तो वहाँ पर शिक्षा सेवक या टोला सेवक, जिसको भी कह लीजिए, शिक्षा सेवक या फिर पहले टोला सेवक कहा जाता था, बाद में शिक्षा सेवक, तो उनका भी 25,000 रुपये मानदेय है। उनका भी मानदेय है 25,000 रुपया। लेकिन उनसे ज़्यादा जवाबदेही, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने वाला आंगनवाड़ी केंद्र में सेविका और सहायिकाएँ हैं, उनको मिलता है कितना, 9,000 रुपया। अब सोचिए तो, आज के समय में सिर्फ 9,000 रुपया। तो ऐसा क्यों? तो इसीलिए अब सरकार जो है वो चाहती है कि नहीं, इनका भी पेमेंट 18 से 20,000 रुपया होना चाहिए। और यही है कि 90 दिन के अंदर जो था, यानी कि 3 महीने के अंदर राजस्थान में बातें हुई थी कि राजस्थान में कि जितने भी सेविका सहायिकाओं ने जो धरना दिया था तो उनका ग्रेजुएटी की बात हुई थी, उसके बाद इनका छुट्टी की बात हुई थी और मानदेय में सकारात्मक बदलाव और संतोषजनक सुधार की बात हुई थी। वहाँ भी अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 20,000 रुपये के आसपास मानदेय में बढ़ोतरी होगी। हालांकि अंतिम नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का ही होता है, वहाँ से क्या कुछ मैसेज निकलता है, निकल कर आएगा तो हम निश्चित रूप से आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात करते हैं यूपी के तरफ। यूपी में भी जो हैं, जो मंत्री हैं यूपी के, वो मिली हैं, जो सामाजिक कल्याण मंत्री हैं, वो मिली हैं योगी आदित्यनाथ जी से, और लोगों में ये चर्चाएं शुरू हो गई है कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि होगा। उनको बुलाया गया था और ये बात कही गई थी कि जो आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाएँ हैं उनका मानदेय में संतोषजनक वृद्धि किया जाए, क्योंकि अब चुनाव भी है और सरकार जो है वो देने भी जा रही है। तो जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं और सेविका सहायिकाएँ जहां काम कर रही हैं, उन सारे का मानदेय में वृद्धि का जो संकेत है वो धीरे धीरे साफ हो गया है। और मुझे लगता है कि 15 अगस्त के आसपास, या थोड़ा और भी चलिए, 15 अगस्त से अक्टूबर के बीच में ज़्यादातर राज्यों में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जैसा कि सूत्रों के हवाले से संकेत मिल रहा है, खबर। और चलिए, जितने भी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाएँ बहने हैं तो उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी बेहतर है, काफ़ी गुड न्यूज़ है। और हम भी ईश्वर से दुआ करेंगे कि ये मानदेय में की जो वृद्धि की जो बातें हैं वो बिल्कुल सत्य साबित हो और सेविका और सहायिकाओं का मानदेय में अच्छा खासा वृद्धि हो, ताकि ये भी एक संतोषजनक जीवन। तो चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। बिहार सरकार ने भी पहले घोषणा किया था, बात एक की थी कि आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि होगी, लेकिन बिहार सरकार इंतजार कर रही है
8वें वेतन आयोग का कि वहाँ से क्या निर्देश मिलता है, उसके बाद यहाँ पर बढ़ोतरी की जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात हमारी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।